सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं संस्कृतविषये व्याकरणविषयः वयम् अन्तर्जालिकम् एवं ऑनलाइन कक्षायां लघु अनुच्छेदः पठितवत्यः। अद्य वयं दीर्घ अनुच्छेदः पठामः। इससे पहले हमने ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से लघु अनुच्छेद को समझा था। आज हम दीर्घ अनुच्छेद को देखेंगे। दीर्घ अनुच्छेद भी लघु अनुच्छेद की भांति ही हमें पूछा जाता है। इसमें शब्दों की संख्या बढ़ जाती है और एक विस्तृत रूप में हमें एक गद्य दिया जाता है, उसी में से हमें क्वेश्चन आंसर हल करने होते हैं। तो इसमें जो दीर्घ अनुच्छेद है वह इस प्रकार है। संस्कृतम, ये संस्कृत भाषा पे मैंने एक दीर्घ अनुच्छेद आपको समझाऊंगी। ये जो दीर्घ अनुच्छेद है हमारा वह संस्कृत विषय पे है, संस्कृत भाषा पे है। तो संस्कृतं भारतस्य प्राचीनतमा मधुरतमा पूर्णा च भाषा अस्ति। भारतस्य सर्वासां भाषाणां मूला आधारः संस्कृतम् एव। अस्याः भाषायाः महत्त्वं वैशिष्ट्यं च विदेशेषु अपि स्वीक्रियते। अस्माकं देशे भारते तु आकाशवाण्यां प्रतिदिनं द्विवारं, दूरदर्शनेन च प्रतिसप्ताहम् एकवारं संस्कृतभाषायाः वार्ताप्रसारः भवति इति वयं जानीमः। परं जर्मनीदेशे अपि डायल्चे वेले नभोवाणीकेन्द्र संस्कृतभाषायाः वार्ता प्रसार्यते। प्रतिपक्षं सोमवासरे एतत् आकाशवाणीकेन्द्रं संस्कृतकार्यक्रमं प्रसारयति। संस्कृतकार्यक्रमस्य आरम्भे केचन भगवद्गीताश्लोकाः पठ्यन्ते। तत्र नानाविषयान् अधिकृत्य बोधकानि भाषणानि भवन्ति। विविधदेशीयानां विद्वज्जनानाम् आत्मलेखाः अपि प्रसार्यन्ते। जर्मनीदेशस्य संस्कृतस्य च सुदृढः सम्बन्धः। संस्कृतभाषायाः प्रचाराय प्रसाराय च जर्मनीदेशस्य अयं प्रयत्नं संस्कृतकार्यकर्तॄणां प्रेरणावृद्धयै स्यात्। वयं डायल्चे वेले आकाशवाणीकेन्द्रम् अभिनन्ददाम। अब देखिए, यहाँ पे संस्कृत भाषा के बारे में आपको बताया गया है कि संस्कृत भाषा भारत की पुरानी और मधुर अर्थात मीठी, ठीक है। जो संस्कृत भाषा है वह भारत की पुरानी प्राचीनतम अर्थात पुरानी और मधुर अर्थात मीठी, पूर्णा अर्थात परिपूर्ण, सभी भाषाओं में परिपूर्ण, ठीक है, संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा भारत की प्राचीनतम, मधुरतम और पूर्णा अर्थात पूर्ण परिपूर्ण भाषा है। भारतस्य सर्वासां भाषाणां मूल आधारः संस्कृतम् एव। भारत के सभी भाषाओं का मूल आधार क्या है? संस्कृत ही है। अस्याः भाषायाः महत्त्वं वैशिष्ट्यं च विदेशेषु अपि स्वीक्रियन्ते। इस भाषा के महत्व की विशेषता को विदेशों में भी क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। अपि अर्थात भी, स्वीक्रियन्ते अर्थात स्वीकार किया गया है। अस्माकं देशे भारते तु आकाशवाण्यां प्रतिदिनं द्विवारं, दूरदर्शने च प्रतिसप्ताहम् एकवारं संस्कृतभाषायाः वार्ताप्रसारः भवति। अस्माकं देशे, हमारे देश में, जो हमारा भारत देश है, उसमें आकाशवाणी के द्वारा, आकाशवाणी केंद्र के द्वारा प्रतिदिन, हमेशा, हर दिन 2 बार आकाशवाणी के केंद्र, जैसे अल्मोड़ा में भी है, आप लोगों ने देखा होगा, वैसे ही उत्तराखंड में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, पौड़ी में, देहरादून में और एक अल्मोड़ा में, ठीक है। जैसे आकाशवाणी का मतलब हो गया रेडियो के द्वारा, ठीक है, हम वार्ता सुनते हैं ना, तो इसमें 2 बार संस्कृत की वार्तावली आती है, ठीक है। उसमें जैसे समाचार हो गए, ठीक है, वार्तावली जिस प्रकार से समाचार हो गए, ऐसे हमें आकाशवाणी के माध्यम से प्रतिदिन में हर दिन 2 बार वहाँ दिए जाते हैं, ठीक है, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। दूरदर्शनेन च प्रतिसप्ताहम् एकवारं संस्कृतभाषायाः वार्ताप्रसारः भवति। और दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ठीक है, प्रति सप्ताह, हर सप्ताह
एक बार संस्कृत भाषा में वार्ता प्रसार भवती। संस्कृत भाषा में वार्तावली के नाम से एक दूरदर्शन, वहाँ पे दूरदर्शन में वार्तावली नाम का एक संस्कृत भाषा में क्या आता है, भाषा का प्रचार प्रसार के लिए आता है। उसमें क्या बताते हैं कि संस्कृत में ही वहाँ पे वार्ता की जाती है। इस प्रकार से वह दूरदर्शन के माध्यम से हमें प्रति सप्ताह में एक बार, ठीक है, वार्ता प्रसार होती है। इति वयम जानीमः, ऐसा हम जानते हैं, ठीक है। परम जर्मनी देशे अपि डायल चेवेले नभोवाणी केंद्रे संस्कृत भाषाया वार्ता प्रसार्यते। परंतु जर्मनी देश में भी डायल चेवेल एक जगह है, वहाँ नभोवाणी केंद्र से संस्कृत भाषा की वार्ता का प्रसार होता है। जिस प्रकार से यहाँ आकाशवाणी से, दूरदर्शन से होता है, वैसे ही जर्मनी देश में भी डायल चेवेल नाम का एक जगह है, वहाँ नभोवाणी केंद्र से संस्कृत भाषा की वार्ता का प्रसार होता है। प्रतिपक्षम सोमवासरे एतत् आकाशवाणी केंद्रम संस्कृत कार्यक्रमम प्रसारयति। प्रतिपक्ष, ठीक है, प्रतिपक्ष अर्थात दो पक्ष होते हैं, तो उसमें से हर सोमवार को, एक सोमवार को, मतलब एक पक्ष के सोमवार को आकाशवाणी केंद्र से संस्कृत कार्यक्रम का प्रसारण होता है। संस्कृत कार्यक्रमस्य आरंभे केचन भगवत गीता श्लोका पठयन्ते। जब संस्कृत कार्यक्रम का आरंभ होता है उस समय कोई लोग भगवत गीता श्लोक पढ़ते हैं। तत्र नाना विषयान अधिकृत्य बोधकानि भाषणानि भवन्ति। और वहाँ हर विषय में, ठीक है, विभिन्न विषयों में बोध कथा, भाषण, ऐसे कार्यक्रम होते हैं। विविध देशीयानां विद्वज्जनानां आत्मलेखा अपि प्रसार्यन्ते। विभिन्न देशों के, ठीक है, विद्वान लोग अपनी आत्मकथा का प्रसारण भी करते हैं, अपने द्वारा लिखी गई कथा, आत्मकथा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जर्मनी देशस्य संस्कृतस्य च सुदृढ़ संबंधः। जर्मनी देश में संस्कृत और जो जर्मनी देश है उन दोनों में क्या है, सुदृढ़ संबंध है। मतलब संस्कृत को जर्मनी देश ने भली भांति स्वीकार किया है, ठीक है। संस्कृत भाषाया प्रचाराय च जर्मनी देशस्य अयं प्रयत्नं संस्कृत कार्यकर्तॄणां प्रेरणावृद्धयः स्यात्। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जर्मनी देश का यह प्रयत्न है, जर्मनी देश का अयं प्रयत्न संस्कृत कार्यकर्तॄणां प्रेरणावृद्धयः स्यात्। संस्कृत की सेवा करने वाले जो संस्कृत के कार्यकर्ता हैं उनके लिए प्रेरणादायी है। और वयम डायल चेवेले आकाशवाणी केंद्रम अभिनंदनम। हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जर्मनी देश से अपनी भाषा को क्या करनी चाहिए, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। कह रहे हैं आकाशवाणी केंद्रम अभिनंदनम, मैं आकाशवाणी, हम सबको डायल चेवेल जो है उस आकाशवाणी केंद्र का क्या करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। ये संस्कृत भाषा पे है कि हम लोग अपनी भारतीय भाषा नहीं, लेकिन जर्मनी में संस्कृत भाषा को क्या माना गया है, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने स्वीकार किया है, ठीक है। तो ये हमारा एक दीर्घ अनुच्छेद है, हमने इसका अर्थ को बताया। अब हम इनमें से क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। इनमें भी पहला क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आकाशवाण्यां प्रतिदिनं कतिवारं संस्कृत भाषाया वार्ता प्रसारः भवति। आकाशवाणी केंद्र से प्रतिदिन कितने बार संस्कृत भाषा की वार्ता प्रसार होती है, तो कितने बार, द्विवारम। यहीं से हमने उत्तर लेना है कि आकाशवाणी में प्रतिदिन 2 बार, ठीक है, वार्ता प्रसार होता है। तो हम लोगों ने क्या लिखना है यहाँ पे, एक पद में द्विवारम, जिस प्रकार हमने लघु अनुच्छेद को समझा था, है ना। उसी प्रकार से यहाँ भी क्वेश्चन है। दूसरा है, जर्मनी देशस्य प्रयत्नः केषां प्रेरणावृद्धयः स्यात्। जो जर्मनी देश के प्रयत्न हैं वो किसके लिए प्रेरणादायी है, तो किसके लिए है, जो संस्कृत कार्यकर्तॄणां, संस्कृत के कार्यकर्ता हैं, अर्थात संस्कृत के सेवा में लगे हुए हैं, ठीक है। अगला है, जर्मनी देशस्य कस्मिन् नभोवाणी केंद्रे संस्कृतस्य कार्यक्रमः प्रसार्यन्ते। जर्मनी देश के किस नभोवाणी केंद्र में संस्कृत का कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो डायल चेवेले, ठीक है।
किं भारते दूरदर्शने अपि संस्कृतभाषा वार्ता प्रचारः भवति? क्या भारत में दूरदर्शन में भी संस्कृत भाषा का वार्ता प्रसार होता है? आम अर्थात हाँ। संस्कृत में हाँ के लिए हम क्या कहते हैं? आम। ठीक है, नहीं है तो ना, तो यहाँ पे हाँ। ठीक है, फिर पूर्ण वाक्य पूछेंगे आपसे। पूर्ण वाक्य में पहला क्वेश्चन पूछा है कयो संबंधः सुदृढ़ः अस्ति, किसका संबंध सुदृढ़ है? तो जर्मनी देशस्य संस्कृतस्य च सुदृढ़ः संबंधः, जर्मनी देश का संस्कृत के लिए क्या है? सुदृढ़, संस्कृत के विषय में उनका क्या है? सुदृढ़ संबंध है। जर्मनी देशस्य नभोवाणी केंद्रे संस्कृतस्य किं किं कार्यक्रमं प्रसारितं भवति? जर्मनी देश के नभोवाणी केंद्र में संस्कृत के कौन कौन से कार्यक्रम दिखाई देते हैं? हमने यहाँ पढ़ा, सारे यहीं से ही उत्तर लेने हैं हमने। तो यहाँ पे जर्मनी देशस्य नभोवाणी केंद्रे संस्कृतस्य वार्ता, संस्कृत में वार्ता, भगवद गीता श्लोका, भगवद गीता श्लोक भी होता है वहाँ, है ना, बोधकानी अर्थात बोध कथा, ठीक है, भाषणानि अर्थात भाषणम, च प्रसारितम भवति, ये सब क्या होते हैं? वहाँ प्रसारित होते हैं। तो जर्मनी देशस्य नभोवाणी केंद्रे संस्कृतस्य वार्ता, श्रीमद्भागवत गीता श्लोका, बोधकानि भाषणानि च प्रसारितम भवति, इतना लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें पूछा है निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से निर्देश किया है उसी प्रकार से हमने उत्तर देना है। बोधकानि भाषणानि इति अनयो पदयः विशेषण पदम किमस्ति, जो बोधकानि शब्द है उसमें जो बोधकानि भाषणानि इति अनयो पदय विशेषण पदम किम, इस बोधकानि और भाषणानि में, इन दोनों पद में विशेषण पद क्या है? तो क्या होगा? बोधकानि होगा। ठीक है, बोधकानि यहाँ पे क्या है? विशेषण पद है। दूसरा है अभिनंदधाम, अस्य पदस्य कर्ता कौ अस्ति, जो अभिनंदधाम है इस पद का कर्ता कौन है? तो इस पद का कर्ता कौन है? अभिनंदना, हम लोग, ठीक है, अर्थात वयम। फिर है सर्वासाम इति पदे का विभक्ति, सर्वासाम में कौन सी विभक्ति है? तो सर्वासाम शब्द में षष्ठी हमारी क्या है? षष्ठी बहुवचन हमारी विभक्ति कौन सी है? हमारी षष्ठी विभक्ति है, और वचन कौन सा है? हमारा बहुवचन है। ठीक हो गया। तो इसमें इतने क्वेश्चन हमने करने हैं जितने बताए आपको। आज मैं आपको एक ही दीर्घ गद्यांश समझाऊंगी, अगले दिन आपको इससे आगे एक दीर्घ गद्यांश और समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।